अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इक़्तिदार की एपिसोड्स भी 40+ हो चुकी हैं और अब मुस्कान को अंदाज़ा हो गया है कि ज़ैन शाह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है उसके साथ शादी करने की। ये अच्छा किया था मुस्कान की अम्मी ने कि उसको कहा कि ठीक है, ज़ैन शाह तुम्हें पसंद करता है तो शादी के लिए कहो। और वो फिर इनकार सुनकर अब उसको आइडिया हो गया कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा था और उसको यूज़ किया जा रहा था उसकी बहन के अगेंस्ट। और यूं वो तो चलें राह रास्त पे आ ही जाएगी, लेकिन जो असल हमारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ, शाहनवाज शाह और मेहरुन्निसा, इन दोनों के दरमियान अगरचे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो कहीं नहीं गई है, जहाँ पर मेहरुन्निसा उस चीज़ को मानती नहीं है लेकिन उससे मोहब्बत भी करती है और उसको उसने बचाया भी है गोली लगने से। और ये जो सीन फिल्माया गया था, जैसे वो शूट करते हैं कातिल और जैसे वो दोनों गिरते हैं, अली रज़ा और ऐमन बलोच, बहुत नेचुरल अंदाज में उन दोनों की एक्टिंग थी और बहुत बदी फिल्माया गया और ऐसा लगता है एक ही टेक में ये सीन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। यानी इसमें कोई भी उन्होंने हेजिटेशन नहीं की, कोई कट नहीं नज़र आ रहा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं नज़र आ रही, मे भी हो, लेकिन बड़ी महारत से ये सारा काम किया गया और हमें बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ है कि जेन्युइनली वो उसको शूट करने की जो भी एक्टिंग थी वो की गई। और अली रज़ा और वो दोनों फर्श पर किस तरह से आके गिरे हैं, किस तरह से हाथ से शॉपर्स भी शॉपिंग वाले गिरे हैं और इस तरह से बड़ा एक अच्छा और नेचुरल सीन बनाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जलसे की तैयारियां हैं और जलसे से हट नहीं रही हैं रुबीना अशरफ, और हमें लगता है कि ये बेनज़ीर भुट्टो वाला केस यहाँ बनने वाला है कि वो खिताब भी ज़रूर करने जा रही है और उसकी जान को ख़तरा भी है। यहाँ पर देखते हैं कि रुबीना अशरफ, जो कि उसकी बातों से भी आजकल लग रहा है कि जाने वाली हैं इस दुनिया से, वो जाती है या नहीं जाती है या शायद ज़ख्मी होती है। बहरहाल शाहनवाज शाह को वो चाह रही है कि वो उसकी जगह या उसकी अपकमिंग जनरेशन में वो आगे बढ़े, पॉलिटिकल उसके जो कैरियर हैं उसमें। अब ये सारी चीज़ें शो करा रही हैं कि रुबीना अशरफ का इस जलसे में मर्डर होने वाला है और उसके बाद फिर रह जाएंगे शाहनवाज शाह और ज़ैन शाह। शाहनवाज शाह तो पूरी तरह से अपनी बीवी मेहरुन्निसा के साथ है और अब वो फिर अपने भाई को भी इस बात की सज़ा ज़रूर देने वाला है कि वो क्यों मुस्कान के साथ एक ड्रामा कर रहा था और क्यों उसने उसको ख़राब करने की कोशिश की। ये सारी शिकायतें मेहरुन्निसा ने करनी थी लेकिन वो रुक गई थी। पहले भी उसने शाहनवाज शाह से बात इसलिए ना की कि वो ख़ुद को एक स्ट्रॉन्ग लड़की समझती और उसने सोचा कि मैं ये मसला ख़ुद ही हल कर लूँगी, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान पाई थी कि शाहनवाज शाह असल में उसकी बहन के साथ प्ले कर रहा है या फिर उसको शो करा रहा है ऐसा। लेकिन जब वो अपने ही घर में मुस्कान को देखती है ज़ैन शाह के बेडरूम में, तो समझ गई है कि यहाँ पर उसकी बहन भी उसके साथ शामिल है इस पूरे नाटक में। और यूं वो अपनी बहन को पकड़ के जब अपनी माँ के पास लाती है तो फिर उसकी माँ ने उससे बड़ा अच्छा पूछगछ की है। हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि मुस्कान के मेकअप में अचानक बहुत बेहतरी आई है और वो अब ब्यूटीफुल लगने लगी हैं, बड़ी खूबसूरत एक यंग जो है हमें नई हीरोइन मिलने वाली हैं आने वाले ज़माने के ड्रामों के लिए। तो ये एक जो जैसे कहते हैं ना मरकज़ी किरदार, उसके लिए भी ये एक अदाकारा हमारे पास नई खेप में से तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अरूज और उसके मियाँ की कोई सुलह नहीं होने वाली। वो सास उसको वापस भी ले आई घर, उसकी फुप्पो, लेकिन राफे कहता है कि क्यों लाई हैं आप इसको, ये कभी चेंज नहीं होगी और मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये लड़की बहुत ज़बान दराज है और ये कोई लिहाज नहीं करती है। लेकिन वही पुरानी रवायतें हमारी, जिस तरह की बुज़ुर्ग ख़वातीन कहती हैं, नहीं बेटा ऐसा हो जाता है मियाँ बीवी में, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, ये अब तुम्हारी बीवी है। और ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो एक दूसरे के साथी होते हैं, खुशियों के साथी होते हैं, दुख के साथी होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। लेकिन अरूज जैसी लड़कियां कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकती हैं। मे भी कोई ऐसा टेक्निकल या ऐसा कोई दुखी लम्हा आ जाए ज़िंदगी में जो उसको चेंज कर दे, उसकी सोच को बदल दे और वो अपने माइंडसेट से निकल आए जो कि
اس وقت چل رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ عروج بھی ایک اچھی بیوی بن جائے، اور جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا یقیناً وہ بھی اچھی بیوی بن چکی ہوگی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ تو سب کچھ ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ شاہ نواز شاہ اور مہرالنساء کی خوشیاں، اور ان کی جو محبت بھری زندگی ہے۔ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ کس طرح میں بے وقوف تھا، میں نے بڑے اچھے اچھے پل ضائع کیے ہیں، میں نے بڑی قیمتی لمحات کو انجوائے نہیں کیا ہے، اور میں نے تمہاری محبت کو اپنے دل میں فیل بھی نہ کیا، لیکن اب مہرالنساء اس پر بھروسہ کرنے میں ابھی دیر لگا رہی ہے، بھروسہ نہیں کر رہی لیکن اس کو بچا بھی رہی ہے گولی سے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر کا کانفلکٹ شو کرا رہی ہیں، جہاں پر اس کو ابھی بھی تذبذب ہے کہ جو شاہ نواز شاہ کی باتیں ہیں وہ سچی محبت ہے، یا کہ پھر نیا کوئی ڈرامہ ہے، یا پھر اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے شاید وہ ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ جو اعتبار ہے، بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، وہ شاہ نواز شاہ نے قائم کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے اور کر ہی لے گا بالآخر۔ لیکن اب مہرالنساء کب تک اس کو ریزسٹ کرتی ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈرامے کا اینڈ کہ کب ہوگا، کیونکہ جو ہی اس کا ٹرسٹ بحال ہوگا تو یہ سٹوری اینڈ ہو جائے گی، اور ربینہ اشرف کی زندگی کا بھی اینڈ ہو جائے گا۔ لیکن ان سب میں عمل کہاں جائے گی؟ عمل کا جو اب شروع ہوا ہے ایک طریقہ انتقام کا، کیا وہ اس راستے میں اتنی آگے چلی جائے گی کہ اپنی پھپھو کے جلسے پر گولی چلوائے گی اس پر، یا پھر وہ شاہ نواز شاہ کو قتل کروائے گی؟ یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہرحال اس کو دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ تیسری بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہرالنساء پر یہ گولی چلوائے، تو کیا مہرالنساء پر اس کی اٹیمپٹ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا کامیاب ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی کامیاب تو پھر وہ مزید دور ہو جائے گی شاہ نواز شاہ کی نظروں سے۔ ابھی تو وہ ایز اے کزن اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایزیوم کر سکتے ہیں ہم، در حقیقت کیا ہونا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں۔ لیکن اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بہت زیادہ طول نہ دیا جائے، بہت ہو گئی ہے، بس اب ختم کر دیں آپ اس سٹوری کو، اب سمیٹیں، تھوڑا سا اس کو سمیٹ کے اینڈ کی طرف لائیں تاکہ ہم کچھ نیا بھی دیکھ سکیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ بڑے اچھے ڈرامے لاتا ہے، مگر اس ڈرامے میں تھوڑا سا یہ وائرل بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا OST بڑا مقبول ہے، اس کے دونوں جو مین کیریکٹر ہیں انمول بلوچ اور علی رضا وہ بہت پاپولر ہیں، ان کے بڑے اچھے ٹک ٹاک مختلف جگہوں پر میں نے دیکھے، مختلف سانگز میں ان کی جو تصویریں ہیں وہ لگی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم اب انہی فنکاروں کو کسی نئے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، کسی نئی کہانی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا موقع اب گرین ٹی وی کو دینا چاہیے، اور اس ڈرامے کو اینڈ کرنا چاہیے کسی اچھے انداز میں۔ تو اگر آپ کو دا کوئین آف ریویو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کریں کہ آپ کس اور ڈرامے کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔